आज की क्लास में हम संविधान सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे, जो आपकी आने वाली हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1924 में सबसे पहले भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वर्ष 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो आंसर होगा हमारा मोतीलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 में कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो आंसर होगा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो आंसर होगा क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन। 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर होगा 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य होने थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। प्रस्तावित जो मूल संविधान था उसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि लिए जाएंगे। ये मूल संविधान में निश्चित हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो आंसर होगा 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी?
तो पाकिस्तान की जो संविधान सभा के बनने के बाद में पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा पुनर्गठित होती है, उसमें देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठन के बाद देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो आंसर होगा 229 थे विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आंसर होगा 10 लाख प्रति 10 लाख व्यक्ति में एक प्रतिनिधि का अनुपात था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया संविधान सभा के सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो आंसर होगा संयुक्त प्रांत का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? आंसर होगा हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर कि डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, मुस्लिम लीग के किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? आंसर होगा मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? आंसर होगा वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो आंसर होगा इसका जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? आंसर होगा संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो आंसर होगा 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है होगा साथियों हमारा, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर होगा दिल्ली में भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर होगा BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? आंसर होगा साथियों 13 समितियां नियुक्त की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा,
संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप यानी मतलब जैसे अपन मकान बनाते तो उसका ढांचा तैयार करते हैं, तो उसी प्रकार संविधान सभा के जो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्षों समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, अध्यक्ष के सहित 7 थी। यदि अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? आंसर होगा सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और बाद में जाकर यही उद्देश्य प्रस्तावना बन गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को किया गया था भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा जेबी कृपलानी संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? तो आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित 26 जनवरी 1950 को किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? आंसर होगा साथियों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी दिन मिली थी। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर होगा 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आंसर होगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में साथियों 395 और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था?
तो आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि, तो संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? आंसर होगा कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।